नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को प्रोसीड करेंगे। आज हम शुरू करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से। इसके बाद हम बताएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा हेडिंग है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। उसमें एलिमेंट्स को हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर ऑर्डर में। तो उसमें एक रो होता है, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसी बेसिस पे दो तरह से बांटा गया है। एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो दोस्तों हम यहाँ पे सीखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए वाला है, ध्यान से देखिएगा। द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। हम किसी भी मैट्रिक्स के दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमको एक न्यू मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे अगर दो रोज को चेंज करेंगे, जैसे फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज करेंगे तो डिनोट करेंगे R1, फिर इंटरचेंज बाय R2। मतलब R1 की जगह हमने R2 के एलिमेंट्स को लिख दिया और R2 की जगह R1। ऐसे मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और मान लीजिए हमने फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज किया तो इसको लिखेंगे R1 और यहाँ लिख देंगे R3। ऐसे ही मान लीजिए हमने सेकेंड और थर्ड को चेंज किया तो हम लिख देंगे R2 और यहाँ लिख देंगे R3। इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए आप इसमें हमने इन जनरल ith और jth रोज को इंटरचेंज किया है। जैसे हमको तो नहीं पता है कि मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो मान लीजिए कोई भी RI रो हो गया और कोई भी RJ हो गया, तो इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल है। ये मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है -1 2 √3 5। अब चलिए फर्स्ट रो को सेकंड के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको हमने चेंज किया यहाँ पे, तो इससे हमें ये मिला है, ये वाला। देखिए यहाँ पे सेकंड रो है √3 5, तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन गया √3 5 और फर्स्ट रो है -1 2, तो सेकंड रो बन गया -1 2। तो ये नया मैट्रिक्स मिल गया। आप इसको नाम दे सकते हो A1 यहाँ पे। ऐसे देखिए 3×3 ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो अप्लाई करेंगे। मान लीजिए R1 और R2 को हमने चेंज किया, मतलब ये फर्स्ट R1 को हमने चेंज किया R2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो यहाँ पे देखिए -1 √3 1 और ये जो यहाँ पे फर्स्ट रो है ये सेकंड रो बन जाएगा इसमें 1 2 1। इसको नया मैट्रिक्स हमने नाम दे दिया A1। अब चलिए इसी में जो A1 है इसी में हम एक चेंज करते हैं, R2 एंड R3 को इंटरचेंज करते हैं। तो अब ये जो यहाँ पे ये R2 है ये R3 बन गया। देखिए यहाँ पे आ गया, थर्ड प्लेस पे आ गया 1 2 1। और जो थर्ड था 5 6 7, ये कहाँ पे आ गया, ये सेकंड रो पे आ गया 5 6 7। इसमें एक नया मैट्रिक्स मिल गया तो इसको हमने नाम दे दिया A2। ऐसे ही आप नया नाम दे सकते हैं, कुछ भी B C जो भी मन का है। सेकेंड देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन है। फर्स्ट तो हमने बता दिया। फर्स्ट में क्या है कि कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड क्या कहता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। कोई भी रो है उसके सारे एलिमेंट्स को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिंबलिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाई k। मान लीजिए k कोई नॉन जीरो नंबर है, k कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, इससे हम किसी रो के सारे एलिमेंट्स को इंटू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो हुआ, तो अगर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स में इंटू करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे R1, फिर एक एरो लगाएंगे यहाँ पे k इंटू R1, ये लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि R1 के सारे एलिमेंट्स में हमने k से इंटू कर दिया और ये नए मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इंटू करने के बाद, उसका फर्स्ट रो ये होगा, k R1 होगा। ये R1 पिछले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है, ये ध्यान रखना आप। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि वो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। जो भी नंबर हो नॉन जीरो हो।
ध्यान रखना आपको क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो सिंबल में कैसे लिखेंगे, आर आई इम्प्लाइज के आर आई। जैसे मान लीजिए सेकेंड रो है और इसमें हम 1/3 से इंटू करना चाहते हैं, तो इसमें लिखेंगे 1/3 इंटू R2, इस तरह से लिखेंगे हम। बस जीरो से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स है A = 1 to 1 -1√3। अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो में 1/3 से इंटू किया। दोस्तों डिवाइड का मतलब वही इंटू से ही होता है। जैसे मान लीजिए हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करने का मतलब हो गया 1/3 से हमने इंटू कर दिया। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसने क्या किया, फर्स्ट रो में 3 से डिवाइड किया या 1/3 से इंटू किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 2 का हो जाएगा 2/3 और 1 का हो जाएगा 1/3। नया मैट्रिक्स मिल गया हमको A1। सेकेंड रो अपने आप ऐसे ही रहता है -1√3 1। अब देखिए इसमें क्या किया है, सेकेंड रो में -2 से इंटू कर दिया है। तो जो सेकेंड रो है नया वाला है -1√3 1 है, इसमें -2 से इंटू करोगे तो फर्स्ट रो तो हमको ये मिल ही चुका है A1। अब -1 में -2 से इंटू होगा तो 2 होगा, -2 से √3 में इंटू होगा -2√3, और -2 से 1 में इंटू होगा तो -2 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल, इसमें एक मैट्रिक्स है B यहाँ पे 1 3 4 -2 1 5 1 0 2। अब इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है, किसमें, थर्ड रो है। ये देखिए क्या है, ये थर्ड रो है, ये 1 0 2। अब इसमें 1/4 से आपको इंटू करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो तो यही मिलेगा 1 3 4, ये हो जाएगा -2 1 5, ठीक है। अब यहाँ मिलेगा 1/4 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 2/4। थर्ड रो में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/4, 2/4 कट करके कितना हो जाएगा 1/2, ये आएगा। तो दो प्रॉपर्टीज आपने सीख लिया, एक तो इंटरचेंज करने वाला और एक किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से हम क्या कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह अप्लाई होगा, तो आप ध्यान से देखना। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट सीखेंगे वहाँ भी यही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। तो इसको आपको मन से देखिए, ध्यान से देखिए, यही चीज़ यूज होना है वहाँ पे। तो द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, देखिए इसमें ध्यान से, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए दो रोज हैं, हमने ले लिया है R1 और R2 को। हमने क्या किया, R2 में K से इंटू कर दिया, किसी नॉन जीरो नंबर K से इंटू कर दिया, और फिर ले जाके जो आया है उसको R1 के एलिमेंट्स में प्लस कर दिया। तो सिंबल में ऐसे लिखेंगे R1 प्लस KR2। इसका मतलब ये हो गया कि हमने R2 में K से इंटू कर दिया, उसके बाद R1 में ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होगा, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, और थर्ड का थर्ड के साथ। देखिए द एडिशन टू, सिंबॉलिकली में देखिए, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ ith रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो मल्टीप्लाइड बाई k। मतलब कोई jth रो है उसमें k से इंटू किया और उसको फिर ri में हमने ऐड कर दिया। तो ri क्या आ जाएगा, ri प्लस KRJ। जैसे कोई मैट्रिक्स है C 1 2 2 और -1, तो फर्स्ट रो में R1 में क्या चेंज हुआ, R1 प्लस KR2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2k हो जाएगा, और 2 - k, क्योंकि ये देखिए सेकंड रो में ये एलिमेंट्स हैं 2 और -1, तो k से इंटू करोगे तो यहाँ 2k बन जाएगा, 2k। यहाँ पे -1 है तो यहाँ k से इंटू करोगे तो -k हो जाएगा। तो ऐड करोगे तो 1 + 2k हो जाएगा और 2 - k हो जाएगा। ऐसे ही देखिए R2 में हमने क्या किया, R1 में पहले 3 से इंटू कर दिया, तो यहाँ क्या है 1 + 2k, यहाँ 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 1 + 2k हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 - k है तो यहाँ से 3 इंटू करोगे 3 × 2 - k हो जाएगा। इसके बाद इसको R2 में हमने ऐड कर दिया।
एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जैसे हमने लिखा है 3 × R1, तो आपको यहाँ 3 से इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये R1 वैसे ही बना रहेगा। जो 3 से इंटू करेंगे वो R2 में ऐड करते टाइम लिखेंगे 3 इंटू। यहाँ पे हमको 3 से इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऐड करते समय हम इंटू करेंगे। वही बात देखिए, जैसे मान लीजिए हमने R1 + K R2 लिखा है, तो हमने 2 और -1 में यहाँ हमको इंटू यहाँ पे K लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ K लिखने की ज़रूरत है। केवल जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो K के साथ इंटू किया हुआ यहाँ पे ऐड करेंगे। अब देखिए आता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो दोस्तों जैसा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं वैसे ही कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। देखिए क्या क्या होता है इसमें। फर्स्ट वाला देखिए क्या है, किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ अदला बदली कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम वैसे ही किसी भी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ अदल बदल सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं, तो ऐसे ही किसी कॉलम में हम किसी नॉन जीरो नंबर से यहाँ भी इंटू कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी रो में किसी नंबर से इंटू करने के बाद किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने RJ वाले रो में कैसे इंटू किया और RI में ऐड कर दिया। ऐसे ही किसी कॉलम में हम नॉन जीरो नंबर से इंटू करके किसी और कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन कुल कितने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए या एलिमेंट्री ऑपरेशंस? 6 हो गए। 3 रोज के लिए हो गए और 3 कॉलम्स के लिए। अब बात आता है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो दोस्तों आपने इन्वर्स वर्ड कई जगह पढ़ा होगा। फंक्शन का आपने इन्वर्स निकाला है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स पढ़ा है आपने, नंबर का इन्वर्स निकालना सीखा है। तो ऐसे ही देखिए मैट्रिसेस का भी इन्वर्स निकलता है। हम एक नंबर को लेकर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, जैसे एक नंबर है 2, तो 2 में जब 1/2 से हम इंटू करते हैं तो आता है 1। ऐसे ही 1/2 को जब 2 से इंटू करते हैं तो कितना आता है? 1। तो 1/2 क्या होता है? 2 का इन्वर्स होता है। और 2 क्या होता है? ये 1/2 का इन्वर्स होता है, क्योंकि दोनों को इंटू करने पे 1 आता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हैं। ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर रहेगा तभी चाहे ए और बी को इंटू करेंगे चाहे बी और ए को इंटू करेंगे, दोनों सेम आने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर दोनों को इंटू करने के बाद आइडेंटिटी मिले, जैसे मान लीजिए इसका ऑर्डर है n, इसका ऑर्डर है n, इसका ऑर्डर n, इसका ऑर्डर n, तो ये in मिल जाए, in मिल जाए। अगर ऐसा है a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो b क्या होता है? a का इन्वर्स कहलाता है। किस केस में? कि दोनों को इंटू करने के बाद हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a b का इन्वर्स कहलाएगा और साथ ही साथ b किसका इन्वर्स कहलाएगा? a का। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू b इन्वर्स लिख सकते हैं और b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे a इन्वर्स लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या है। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको अपनी कॉपी पे नोट करना। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड b इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम और स्क्वायर होना चाहिए। सच दैट, किस तरह से? कि चाहे a इंटू बी निकालें चाहे b इंटू ए निकालें, दोनों ही केसेस में क्या हो जाए? आइडेंटिटी। देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a, तो b क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ a। एंड इज रिटन एज b इक्वल्स टू a इनवर्स। कैसे लिख सकते हैं? b इक्वल्स टू a इनवर्स। अब देखिए, इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, जैसे आपने फंक्शन में पढ़ा होगा कि किसी फंक्शन का अगर इनवर्स मिले, मतलब अगर वो बाइजेक्टिव हो, 1 1 भी हो और ऑन टू हो, तो हमने क्या कहा? कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल। सेम ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, देन वी से दैट इट इज इन्वर्टिबल। अब नोट देखिए, नोट में क्या है? इफ ए इज इनवर्स ऑफ
बी, मान लीजिए ए क्या है, बी का इन्वर्स, देन बी इज इन्वर्स ऑफ ए, मतलब दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। ये मैंने बता दिया था। इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस केस में ए इक्वल्स टू बी इन्वर्स हो जाएगा और बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स हो जाएगा, ये चीज़ होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। देखिए यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स है और बी भी 2x2 का मैट्रिक्स है। हमने ए इंटू बी निकाला, इंटू करना आपने सीख लिया होगा अच्छे से, लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने यही सिखाया आपको। तो ए इंटू बी को इंटू करने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी आएगा 2x2 का। ऐसे ही अब हम निकालते हैं बी इंटू ए, ये है बी इंटू ए, तो b को a में इंटू करो, तब भी इंटू करने के बाद आएगा 1 0 0 1, तब भी देखिए आइडेंटिटी आ गया, यहाँ भी आ गया 1 0 0 1, यहाँ भी आ गया 1 0 0 1। तो कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे आई, आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ फिर से लिखा है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स क्या हो गया, बी, तो ए का इनवर्स, ये जो बी आ गया ये ए का इनवर्स हो गया। और ऐसे ही ए इज इनवर्स ऑफ बी, मतलब ए किसका इनवर्स हो गया, बी का, मतलब बी इनवर्स क्या हो गया, तो बी का इनवर्स क्या हो गया, ये एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सेस हो गए ये। ठीक, ये आपने समझ लिया अच्छे से। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, 3x3 के मिल जाएंगे, ये 2x2 का सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट शेडिंग, आता है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। दोस्तों थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, बहुत दिनों से रेड कलर ही यूज किया जा रहा है, चलिए अब हम यूज करेंगे ब्लू कलर। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिक, जैसे आपने फंक्शन में पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स मिले देन दैट इनवर्स इज यूनिक, मतलब एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो एक ही होगा, दो नहीं होंगे। तो ठीक यही बात मैट्रिक्स के लिए भी सही है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, देन दैट विल बी यूनिक, दो इनवर्सेस नहीं मिलेंगे। तो यही बात कही गई है यहाँ पे, जो नेक्स्ट लाइन है इसमें यही बात कही गई है। देखिए, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर इसका इनवर्स मिल रहा है, इफ इट एग्जिस्ट, तो क्या होगा, इज यूनिक। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एक ऑर्डर एन है। अब मान लीजिए इफ पॉसिबल, मान लीजिए यहाँ पे दो इन्वर्सेस हैं, जैसे आपने फंक्शन में किया था कि दो फंक्शन दो इन्वर्सेस लेके चला था आपने, और बाद में दिखाया था कि दोनों फंक्शंस क्या हैं, सेम। तो ऐसे ही देखिए हमने यहाँ पे किसी एक ही मैट्रिक्स के दो इन्वर्सेस लिए। इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी आर टू इन्वर्सेस ऑफ ए, तो पहले तो बी इन्वर्स है तो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर सी भी इन्वर्स है तो ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी हो गया। और ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी हो गया, चीज़ हो गया। अब हम देखिए इन्हीं के हेल्प से हम यूनिकनेस दिखाएंगे। यूनिकनेस मतलब हम दिखाएंगे कि बी और सी क्या है, सेम मैट्रिसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका टेक्निक होता है, जिससे पहले हम बी लिख दिए। बी क्या हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स उसमें आइडेंटिटी से इंटू करोगे तो वही मिलेगा। अब आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। देखिए यहाँ पे ए इंटू सी इक्वल्स टू आई, तो ये हमने लिख दिया बी इंटू ए सी। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है, तो हम क्या लिख देंगे, बी ए इंटू सी। तो b इंटू ए कितना है, यहाँ से देखिए b इंटू ए क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे। और i इंटू सी क्या हो जाएगा, c। इसका मतलब कितना आ गया, b इक्वल्स टू c। तो b और c कैसे मैट्रिसेस हो गए, सेम मैट्रिसेस हो गए,
हैंस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब अगर इनवर्स मिल रहा है किसी भी मैट्रिक्स का या स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ध्यान रखना आप इसे, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स के भी, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये इसको ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल का मतलब ये हो गया कि इनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, देन ए बी का इन्वर्स हमें दिखाना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। दोस्तों आपको एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताया था पिछली बार कि ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे मान लीजिए अगर 3 है, ए बी सी का होल ट्रांसपोज है, तो क्या हो जाएगा ये, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। तो कुछ ना कुछ ये इन्वर्स वाला भी इसी तरह की प्रॉपर्टी है। हमको यही दिखाना है, इसमें क्या दिखाना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या होता है, बी इन्वर्स इन्वर्स, ये चीज़ दिखाना है। तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया x इक्वस टू ए बी और y इक्वस टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। एक दिखाना है हमको x इन्वर्स इक्वस टू वाई। तो पहले x और y को हमने इंटू किया, x इंटू वाई। x क्या है यहाँ पे, ए बी है, और यहाँ है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये चीज़ है। अब हमने ब्रैकेट को हटा दिया तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है, एक्स इंटू वाई। एक्स को हमने क्या माना है, ए बी के इक्वल, और वाई को क्या माना है, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल। तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने ब्रैकेट हटा दिया तो क्या बना, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया यहाँ पे, आइडेंटिटी। अब ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स इंटू वाई की वैल्यू। अब चलिए हम निकालते हैं वाई इंटू एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई इंटू एक्स। वाई क्या है यहाँ पे, बी इनवर्स ए इनवर्स, और एक्स क्या है, ए बी। अब यहाँ भी आप ब्रैकेट हटा लो तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए बी। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, फिर आइडेंटिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स बी। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी, हो जाएगा यहाँ पे आई। मतलब एक्स इंटू वाई हमने निकाला तब आई आया, और y इंटू एक्स निकाला तो क्या आ गया, आई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x और y एक दूसरे के इन्वर्स हुए कि नहीं हुए, हो गए। डेफिनेशन तो यही कहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इनवर्स इक्वल्स टू वाई, मतलब x का इन्वर्स क्या है, y। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, x की जगह ए बी रख दीजिए, तो ए बी इनवर्स, और यहाँ पे y रख दीजिए, तो b इनवर्स ए इनवर्स। हेंस y इज इनवर्स ऑफ x। एक्स इनवर्स वाई हो गया, या ए बी इनवर्स हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स। अब चलिए हम सीखेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे। अभी तो आपने ये सीखा था कि इनवर्स होता क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। तो अब हम सीखेंगे यहाँ पे इनवर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ही मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो पहली बात आप अभी से जान लो, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करेंगे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। किसी भी स्टेप्स में ये नहीं होना चाहिए कि हम 2-3 स्टेप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ किए फिर चलो अब हम कॉलम ऑपरेशन यूज करें, ऐसा नहीं है। अगर हमने रो ऑपरेशन शुरू किया है तो एंड तक रो ऑपरेशन ही चलेगा, और अगर हमने कॉलम ऑपरेशन से शुरू किया है तो लास्ट तक हमारा क्या चलेगा, कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ हमने शुरू में ही लिख दिया, वी विल अप्लाई ओनली 1 ऑपरेशन, केवल एक ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। कौन कौन सा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों हम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलिए दूसरी बात क्या है, देखिए हम निकालते कैसे हैं।
पहली बात आती है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो जब भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो हम सिंबल यूज करेंगे ए इक्वल्स टू आई ए। ये किसके लिए यूज करेंगे हम? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और जब भी हम कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे, मतलब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे ए इक्वल्स टू ए आई। ये हो गया एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ये चीज हो गया। अब देखिए हम इसमें करते क्या हैं, तो थोड़ा सा हम रीडिंग करते हैं। जो मैंने पॉइंट्स लिखा है, तैयार किया, उसको थोड़ा सा आपको रीडिंग करा दूँ इसमें। यूज सिंबल ए इक्वल्स टू आई ए फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है, एंड ए इक्वल्स टू ए आई फॉर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए इक्वल्स टू आई ए टिल वी गेट आई इक्वल्स टू बी ए। अब देखिए एलिमेंट्री जो रो ऑपरेशन होता है उसमें करते क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना, तो पहले तो हम सिंबल यूज करेंगे ए इक्वल्स टू आई ए। अब ध्यान रखना आप कि ये मैट्रिक्स तो हर एक स्टेप पे फिक्स रहेगा, इसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होगा एक तो यहाँ अप्लाई होगा, और जो ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन आई के साथ भी अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए R1 और R2 हमने इंटरचेंज किया ए में, तो R1 और R2 यहाँ भी चेंज होगा, इंटरचेंज। मतलब जो भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होगा सेम ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ किसी रो में हमने 4 से डिवाइड किया तो सेम रो में यहाँ भी 4 से डिवाइड होगा। अब हम कब तक वो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते आएंगे? हम तब तक यूज करेंगे जब तक यहाँ पे एक आइडेंटिटी ना मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिल जाए इस ए की जगह। ये किस में कन्वर्ट हो जाए? आइडेंटिटी में। जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा तो ये आई किसी और मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस केस में ये बी कहलाएगा ए का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे बी। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते करते जैसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा, ये जो आएगा ये ए का क्या हो जाएगा? इनवर्स। दोस्तों सेम यही बात कॉलम के लिए भी सही है। कॉलम ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे? यूज करेंगे ए इक्वल्स टू ए आई। तो ये तो हमारा फिक्स हुआ, और यहाँ पे जो भी कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ भी यूज करेंगे। ऑपरेशन यूज करते करते इसको हमें चेंज करना आइडेंटिटी में। जब ये आइडेंटिटी में आ गया तो मान लीजिए ये आई किसी मैट्रिक्स बी में चेंज हो गया, तो ये जो बी होगा ये ए का इनवर्स होगा, मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको थोड़ा सा हम फिर से रीडिंग कर देते हैं। सिमिलरली इफ वी विश टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस, then write a equals to ai and apply a sequence of column operations on a equals to ai, we get I equals to ab। अब b क्या हो जाएगा? a का इनवर्स। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपके कंफ्यूजन को ज़रूर दूर किया जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आगे के जो भी वीडियोस आएंगे आपके सामने, उसका अपडेट आपको मिलता जाएगा। और दोस्तों एक बार कोर्स कवर हो जाएगा फिर मैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे मॉड्यूलस फंक्शंस को डिटेल में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को, या कैसे ग्राफ को ट्रेसिंग करते हैं डेरिवेटिव का यूज़ करके, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही कंपटीशन के लिए स्पेशल होते हैं, तो उन पर मैं वीडियोज़ तैयार करूँगा। लेकिन वो जब पहले हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों आता है नोट करके एक है, इफ़ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑन LHS देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ए इक्वल्स टू आई ए। मान लीजिए हमने इस पे रो ऑपरेशन यूज करते करते पता चला किसी रो के सारे एलिमेंट्स जीरो आ गए, या कॉलम ऑपरेशन यूज करते करते किसी रो के सारे कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो आ गए, तो हम कहेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स मिलेगा ही नहीं। दोस्तों अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये तो एक तरीका हुआ इसका कि जब भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस यूज करेंगे तो सारे एलिमेंट्स अगर रो या कॉलम में जीरो बन गए तो इन्वर्स नहीं मिलेगा। उसके अलावा भी आपको डिटर्मिनेंट में बताया जाएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालें और वो जीरो आ जाए तो इन्वर्स नहीं मिलता, और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो इन्वर्स मिलता है। तो मैं डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में ही बताऊंगा। फिलहाल आप इसको अभी इसी तरह से मान के चलिए कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करना है, और जहाँ पे सारे जीरोज बने किसी कॉलम या रो में सारे एलिमेंट जीरो बने तो आप कहेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बाय यूजिंग, ये एग्जाम्पल 23 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करना है या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो एग्जामिनेशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फ्री हो गए, चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करो चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करो, एक ही मेथड यूज करना है आपको और इन्वर्स निकालना है। और अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ गया कि आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ही यूज करो या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज करो तो आपको वही मेथड यूज करना होगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों ही मेथड्स को अप्लाई कीजिए और दोनों ही मेथड्स को सीखिए अच्छे से, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता रहता है कि एग्ज़ाम में किस मेथड पे क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए आपके सामने मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे 1 2 2 -1। तो हम चलिए यहाँ पे सबसे पहले मेथड 1 हम यूज़ करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए। तो क्या सिंबल यूज़ करते हैं, ए इक्वल्स टू आई ए। देखिए इसमें होता क्या है कि हम ऑपरेशंस ऐसा यूज़ करते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, आई में। देखिए कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स हो, सबसे पहले आप यहाँ 1 बनाओ। आप तरीका सीखिए, सबसे पहले यहाँ 1 बनाइए, इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 बनाओ, फिर आप यहाँ 1 बनाओ और इस 1 के हेल्प से यहाँ पे 0 बनाओ। यही होता है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। किस मेथड से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। क्या बताया मैंने, पहले आपको यहाँ पे 1 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ 1 बनाना है, फिर यहाँ पे 0। इसी ऑर्डर में आप ध्यान रखना, ऐसे साइकिल बना लो, ऐसे चलना है आपको। तो क्या करना है फिर से मैं बताता हूँ, पहले यहाँ 1 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, फिर यहाँ पे 0 बनाओ। तो देखिए आप सबसे पहले ए इक्वल्स टू क्या है, आई ए। अब देखिए यहाँ 1 बनाना है और 1 दिया ही है, हमारा एक काम खत्म। अब यहाँ हमको 0 लाना है। 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे R1 में हमने 2 से इंटू किया और R2 में से माइनस कर दिया, क्योंकि R1 में 2 से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 2 2 होगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए माइनस करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ तो 1 2 है, अब 2 - 2 यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 पहले से दिया है, 2 इंटू 2 -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -1 -4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5। तो यहाँ क्या आ गया, -5। और फर्स्ट रो है यहाँ पे 1 2। चलो एक काम खत्म। अब यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया, अब यहाँ पे 1 बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, -5 से डिवाइड। और एक चीज़ और दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पे R2 - 2 R1 1 यहाँ किया है, तो यहाँ भी हम करेंगे वही चीज़। यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ 2 से इंटू करोगे, 2 1 जा 2, तो माइनस होगा, 0 - 2 हो जाएगा, 0 - 2 इक्वल्स टू -2। ऐसे यहाँ पे 1 है, 2 और 0 का इंटू होगा, 0 होगा, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ होगा यहाँ पे 1 2 0 -5, और बगल में आएगा 1 0 -2 1। अब देखिए इस -5 को हमें 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, -5 से डिवाइड या -1/5 से इंटू। तो यहाँ क्या हो गया, 1 2 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 0 1। यही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा 1 0, और -1/5 से करने पे +2/5 हो जाएगा, और यहाँ 1 में करने से -1/5। अब देखिए यहाँ 1 बन गया, 0 बन गया, 1। अब इस 1 के हेल्प से इसको 0 बनाओ, 2 को 0 बनाओ।
तो क्या होगा यहाँ पे 2 से इंटू कर दो आप, R2 में 2 से इंटू करो, R2 में 2 से इंटू करोगे फिर माइनस करोगे तो 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही रहेगा। 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 0 1 हो जाएगा। यही काम आप यहाँ भी करो, इस वाले मैट्रिक्स में भी यही चीज़ यहाँ भी करोगे तो देखिए ये आएगा। तो देखिए ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया ये जो आएगा ये इन्वर्स हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्स। देखिए क्या आ गया आई इक्वल्स टू कितना आ गया बी इंटू ए, तो ए इन्वर्स क्या हो गया ये हो गया ए इन्वर्स, ये चीज़ मिल गया। अब हम इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन में देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए लिखा है यहाँ पे यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो सिंबल क्या यूज करेंगे ए इक्वल्स टू ए इंटू आई यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ये ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया ये ए हो गया और आई हो गया। अब कॉलम ऑपरेशंस में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। अब इस 1 के हेल्प से यहाँ पे 0 बनाएंगे, उसके बाद हम क्या बनाते हैं यहाँ पे 1 बनाते हैं और इसके हेल्प से यहाँ पे 0। मतलब जो रो में जैसे हमने इधर चला है ना तो कॉलम में हम इस तरह से चलेंगे। कॉलम में पहले क्या करेंगे यहाँ पे 1 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, फिर यहाँ पे 0 बनाओ। ये तरीका आप याद रखना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। अक्सर मेरे पुराने स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको प्रॉब्लम होता है रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन में। आप एक सिस्टम से चलोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप बीच में कूद कर कभी हम इसको 1 बना दें तो किसी और को 1 बना दें, ऐसा कुछ नहीं। आप एक सिस्टम से चलो। क्या करना सबसे पहले कॉलम ऑपरेशन में सबसे पहले यहाँ पे 1 बना दो आप, इसके बाद इसको क्या कर दो आप यहाँ पे 0 बना दो, फिर यहाँ 1 बना दो, फिर यहाँ पे 0। ये तो कॉलम का हो गया। अब रो में क्या करते हैं यहाँ पे 1 बनाते हैं, फिर यहाँ 0 बनाते हैं, फिर यहाँ 1 बनाते हैं, फिर यहाँ पे 0। ईजिली हो जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 तो मिला ही है, यहाँ देखिए 1 हो गया। अब हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम में 2 से इंटू करके सेकंड कॉलम में से माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद ये आ गया 1 2 आ गया यहाँ पे 0 और -5, -1 -4, -1 -4 क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। सेम यहाँ भी यूज करो तो -2 और 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब 0 के बाद यहाँ पे हमको 1 बनाना है 1, तो क्या करेंगे सेकंड कॉलम को -5 से डिवाइड या -1/5 से इंटू कर दो, वही चीज़ हुआ। तो कितना मिल गया 1 0 2 1। और यही ऑपरेशन आप यहाँ भी यूज करो तो -2/-5 तो 2/5 हो जाएगा और यहाँ -1/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे C1 -2 इंटू C2। अब यहाँ पे C2 में 2 से इंटू करो और C1 में से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 - 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। यही ऑपरेशन यहाँ भी आप अप्लाई कर दो तो ये मिल गया। तो यहाँ I इक्वल्स टू क्या हो गया A इंटू बी और जहाँ पे B क्या हो गया A का इन्वर्स। तो ये चीज़ मिल गया हमें, A इन्वर्स क्या मिल गया 1/5 2/5 फिर 2/5 -1/5। देखिए दोनों ही केसेस में सेम इन्वर्स आया है और आपको एक ही मेथड यूज करना है, चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं एग्जांपल नंबर 24। ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए यहाँ भी नहीं कहा है क्या यूज करना है, तो हम क्या करेंगे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे, फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 के मैट्रिक्स में देखिए करना क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी में चेंज करना है। आइडेंटिटी में चेंज करने का होता है, फिर देखिए यहाँ भी एक तरीका होता है। सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाओ, फिर इस 1 के हेल्प से यहाँ पे 0 करो, फिर यहाँ पे 0 करो। उसके बाद यहाँ पे 1 बनाओ, इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 करो और यहाँ 0 करो, फिर यहाँ पे 1 बनाओ, यहाँ 0 करो, फिर यहाँ 0 करो, बस। और यही ऑपरेशन इसको बनाते समय जो बगल में आई है उस पर अप्लाई करते रहोगे, इन्वर्स ईजिली आ जाएगा। तो ध्यान रखना आप, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 3/3 का सबसे पहले काम होना चाहिए यहाँ पे 1 बनाओ, इसके हेल्प से यहाँ 0 करो, इसके हेल्प से यहाँ 0 करो, काम खत्म। इसके बाद यहाँ 1 बनाओ, ये मैं रो ऑपरेशन के लिए बता रहा हूँ। इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 लिखो आप,
1 बनाओ और यहाँ 0 करो और यहाँ पे 0। देखिए आप कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने यहाँ तो क्वेश्चन लिख लिया है a = IA, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको 1 चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? 1 तो है नहीं, तो चलो फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, जिससे ये 1 शिफ्ट होके यहाँ आ गया। तो देखिए हमने R1 और R2 को क्या किया? इंटरचेंज किया। देखिए आपके सामने है। तो इंटरचेंज करने के बाद ये बन गया। यहाँ भी हमने इंटरचेंज किया है। अब देखिए ये हमको 0 बनाना है, तो चलिए 0 मिल ही गया। अब हमको यहाँ पे 0 लाना है, तो 0 कैसे बनेगा? अगर 1 में यहाँ 3 से इंटू करके, फर्स्ट रो में 3 से इंटू करके थर्ड रो में से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो तो वही रहेगा, यहाँ भी फर्स्ट रो वही रहेगा, सेकेंड रो वही रहा, सेकेंड रो यही रहेगा। थर्ड रो देखिए क्या चेंज होगा, यहाँ पे 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 1 - 6 क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 - 9 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा? 0, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 1। अब चलिए 1 0 0 तो बन गया। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे 1 बनाते हैं। तो किस्मत से देखिए यहाँ 1 भी मिल गया है। अब इस 1 के हेल्प से यहाँ पे 0 बनाएंगे और यहाँ पे 0 बनाएंगे। दो काम करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक समय में एक ही ऑपरेशन यूज करना। जैसे रो ऑपरेशन आप यूज करो तो एक ही, ये नहीं कि R1 में भी हमने चेंज कर दिया, बगल में फिर R2 में भी कर दिया, फिर R3, ये ऐसा मत करना। आप कंफ्यूज हो जाओगे, मिस्टेक हो जाएगा। एक टाइम पे केवल एक ऑपरेशन, बस आप ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगा। अब चलिए हमने क्या किया? R1 में से माइनस किसको किया? 2R2 को। सेकेंड रो में 2 से इंटू करके किया, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। यहाँ 2 - 2 यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ 3 - 4 कितना हो गया? यहाँ पे -1, यहाँ -1 आ गया। 1 0 -1, और ये हो जाएगा 0 1 2 हो गया, और 0 - 5 - 8। यही चीज़ यहाँ भी हो गया। देखिए 2 से इंटू करके हमने R1 में से माइनस किया, तो ये मिल गया, ये आ गया। अब हमको इसको 0 बनाना है, इस 1 के हेल्प से यहाँ 0। तो समझ गए होंगे दोस्तों क्या करना है हमको R3 में से क्या करना है? यहाँ माइनस है तो अब प्लस कर दो, यहाँ पे +5 R2 कर दो। सेकेंड रो में 5 से इंटू करके कर दो, R3 + 5 R2 कर दो आप। देखिए ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या मिलेगा? 1 0 - 1 0 1 2 और 0 0 2। वही ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई कर दो। अब देखिए यहाँ 1 बना, 0 0 बन गया, यहाँ 1 बना, ये 0 बन गया। अब हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1 बनाने के लिए R3 में 2 से डिवाइड कर दो। देखो 0 0 1 आ गया। यही चीज़ यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 बनाओ और यहाँ 0 बनाओ। तो चलिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ -1 है, -1 है, तो क्या करेंगे? R3 में सीधे प्लस कर दो आप। देखिए ये चीज़ हमने किया, R1 + R3। तो 1 0 0 0 1 2 0 0 1। यही काम हमने यहाँ भी कर दिया। देखिए R1 में R3 को प्लस कर दिया, तो -2 + 5/2 कितना आएगा? -4 + 5 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 -3/2 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमने किस में? R1 में R3 को प्लस कर दिया है, ठीक है, -1/2 आ गया। ऐसे ही 0 में 1/2 को प्लस करोगे कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब हमारा लास्ट बचा है यहाँ पे 2, ये बचा है यहाँ पे 2, इसको 0 बनाना है। समझ गए होंगे क्या करना? इसी 1 के हेल्प से बनाना है। तो R3 में 2 से इंटू करो और R2 में से माइनस। R2 क्या करेंगे? R2 - 2 इंटू R3। और वही काम आपको दोस्तों यहाँ भी करना है। तो देखिए ये चीज़ आ गया। यहाँ देखिए आइडेंटिटी मिल गया, यहाँ B मिल गया, यही A का इन्वर्स हो गया। ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे A का इन्वर्स। तो हैंस A इन्वर्स इक्वल्स टू, देखिए दोस्तों यही आ गया, हमने लिख दिया हैंस A इन्वर्स इक्वल्स टू इतना, ये आ गया A का इन्वर्स। सेकेंड मेथड यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब दोस्तों हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। अब कॉलम ऑपरेशन के लिए क्या सिंबल होता है? A = AI। अब देखिए यहाँ पे तरीका क्या होगा, यहाँ भी देखिए ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ का तरीका क्या होगा। सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ,
फिर इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, यहाँ 0। बस ये चीज़ आप याद रखना कॉलम ऑपरेशन में। रो में हमने बता दिया, कॉलम में 2x2 के लिए बता दिया, कॉलम रो दोनों बता दिया। 3x3 में हमने रो के लिए बनाया। अब देखिए कॉलम के लिए क्या करेंगे, इधर चलेंगे। जैसे रो में हम इधर चलते थे ना, तो कॉलम में हम इधर चलेंगे। 1 बनाएंगे, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर 0 0 बनाएंगे, फिर यहाँ लास्ट में 1 बनाएंगे, फिर 0 0। बस इसी को आप ध्यान में रख के चलो, कभी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा दोस्तों, आप पता कैसे करोगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है? तो लास्ट में जो आपका ए इनवर्स आ गया ना, इसको ए में इंटू कर दो। जो लास्ट में आपने इनवर्स आंसर नहीं लिखा कि ए इनवर्स इक्वल्स टू इतना, तो ए के साथ इंटू कर दो। अगर दोनों ही केसेस में आइडेंटिटी आ जाए, या एक ही केस में चेक कर लो अगर आइडेंटिटी आ जाए, तो आपका आंसर पूरा सही है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 है, हमको लाना है 1। तो क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे। देखो ये आ गया। अब इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 बनाना है, तो 0 तो भाई पहले से ही दे दिया है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ भी हमने इंटरचेंज कर दिया, 0 1 0 इधर आ गया, 1 0 0 इधर आ गया। अब इस 1 के हेल्प से इसको 0 बनाओ, C3 में से 2C1 कर दो यहाँ पे। यही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये चीज़ आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, तो 1 तो है ही। अब इसके हेल्प से -1 को 0 बनाओ और 2 को 0 बनाओ। तो C3 में C2 को यहाँ पे करना है, प्लस करना है। पहले इसने C1 को ही बना दिया 0, यानी 2 को 0 बनाया। तो C1 क्या लिख सकते हो, C1 - 2C2 यहाँ पे। तो यहाँ भी अप्लाई होगा, सेकेंड वाले में भी। देखिए यहाँ पे 1 0 0 ये चीज़ अप्लाई होगा, यहाँ भी ये चीज़ अप्लाई होगा। देखिए ध्यान से। अब C3 में C2 को हमने प्लस कर दिया, तो देखिए यहाँ भी 0 आ गया। यही काम दोस्तों हम यहाँ भी करते चलेंगे, साथ ही साथ जो इधर अप्लाई होगा वही चीज़ इधर अप्लाई होगा। तो ये काम खत्म। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1, फिर उसके हेल्प से यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। 2 से क्या करेंगे, C3 में डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 0 क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यही काम हमने यहाँ भी कर दिया। अब इस 1 के हेल्प से यहाँ पे 0 बनाओ, तो क्या करोगे, 5 यहाँ भी 0 बनाओगे तो 5 से इंटू करके प्लस कर दो, या यहाँ 0 बनाओगे तो 3 से इंटू करके माइनस कर दो। तो C2 में क्या चेंज हो रहा है, C2 - 3C2। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ लिखा जाता है वही यहाँ पहले लिखा जाता है। तो -3C3 कर दिया। यही चीज़ यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ आ गया। अब इस 1 के हेल्प से -5 को 0 बनाना है, तो C1 में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम हुआ, इसमें C3 में 5 से इंटू करके प्लस कर दिया, तो ये आ गया। देखिए आप, तो ये A इनवर्स आ गया यहाँ पे। हेंस A इनवर्स इक्वल्स टू इतना, ये आ गया इनवर्स। तो आप अच्छे से अपनी कॉपी पे करना। तो दोस्तों जल्दी से आते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अब आप कैसे पता करोगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो मैंने बता दिया कि जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वह आगे के चैप्टर में मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ सीधे इन्वर्स निकालना शुरू करेंगे और देखेंगे क्या होता है। जैसे मैट्रिक्स दिया है, इसमें 10 - 2 - 5 1 ये दिया है A, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 0 0 1 हो गया, यहाँ पे A हो गया। तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो, चलो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रो में 2 से डिवाइड कर दो आप, -2 से डिवाइड कर दो। चलो तो क्या आएगा, -5 आ गया, 1 आ गया, -5 आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे -1/2 0 0 1 आ गया। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो सेम आ गया। हमने फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दिया, R1 - R2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों 0। तो देखिए सारे एलिमेंट्स यहाँ क्या हो गए, 0। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। तो बताया गया है आपको कि जब किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इसका क्या हो गया, 0, देयरफॉर P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये बात हो गया इन्वर्स पे। अब थोड़ा सा हम मिसलेनियस एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 3.4 और मिसलेनियस
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 दोस्तों, क्या है इसमें? इफ़ ए इक्वल्स टू, यहाँ दिया है 2/2 का मैट्रिक्स है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है? ए टू द पावर एन इक्वल्स टू इतना। अब ए टू द पावर एन का मतलब ए को हम एन टाइम्स इंटू करेंगे, ए इंटू डॉट 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 एन क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड होगा। आपको याद होगा, आपने क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है या पीएमआई पढ़ा है। पीएमआई मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर नेचुरल नंबर के टर्म में दिया जाए तो हम उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए हम दिखाते हैं सही है, n इक्वल्स टू k के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एज्यूम कीजिए n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, और बाद में हम प्रूव करते हैं किसके लिए? n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। अगर ये पैटर्न फॉलो होता है देन दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो देखिए यहाँ पे बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए टू द पावर एन इतना। तो पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, 1 के लिए देखिए क्या होगा? ए टू द पावर 1 हो जाएगा। ए टू द पावर 1 ए ही होता है। ए कितना दिया है? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू थीटा लिख सकते हैं। तो जितने भी थीटा है सब जगह हमने 1 इंटू थीटा लिख दिया। तो यहाँ n था तो सब जगह n आया, ऐसे ही 1 होने पे 1 आया। इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है? सही है। Therefore the result is true for n equals to 1। ये रिजल्ट किसके लिए सही है? The result is true for n equals to 1। अब हम क्या करेंगे? n equals to k के लिए एज्यूम करेंगे कि ये सही है। एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equals to k। एज्यूम कीजिए कि ये जो रिजल्ट है किसके लिए सही है? फॉर n equals to k। ये हमने सही माना है। और फिर हम क्या करेंगे? टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। देखिए वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 मीन्स इफ वी रिप्लेस n बाई k प्लस 1 देन वी फाइंड a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा कॉस k प्लस 1 थीटा। मतलब आप देख रहे हैं n की जगह क्या आ गया? k प्लस 1। ये हमको प्रूव करना है। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए LHS क्या है? a टू दी पावर k प्लस 1। तो क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर k इंटू ए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से डिग्री में ब्रेक होगा ये। यहाँ a टू दी पावर k की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। हमने इसको इंटू कर दिया तो कितना आया? कॉस थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे यहाँ भी ये वाला मिल गया। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई का हो गया। ये कितना है? माइनस, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, तो माइनस कॉमन ले लो तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो माइनस करके हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये पूरा मिल गया आपको। कॉस के थीटा प्लस थीटा, यहाँ साइन के थीटा प्लस थीटा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। अब थीटा कॉमन ले लो, यहाँ पे आप दोनों में थीटा कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? के प्लस 1। हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1। रिजल्ट किसके लिए सही है? के प्लस 1 के लिए। तो पीएमआई भी यही कहता है, बाई पीएमआई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन। पी एन किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल एन, सारे नेचुरल नंबर के लिए ये सही है। आपके एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज 3.4 में भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो जो पीएमआई से होता है, तो आप करना उसको। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 27। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो ये लाइन समझने लायक है। ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। ये टर्म आपने क्लास 11th में मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ा है, इफ एंड ओनली इफ।
हम लिखते थे P इफ एंड ओनली इफ Q। इसका मतलब हो गया अगर P ट्रू है, P को हम ट्रू मानते थे और Q को प्रूव करते थे, और Q को ट्रू मानते थे तो फिर P को प्रूव करते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। कम्यूट का मतलब वही होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए, कम्यूटेटिव से बना है कम्यूट वर्ड। तो हम क्या करेंगे, एक बार मानेंगे ए बी को सिमेट्रिक मानेंगे और प्रूव करेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए है। दूसरी बार ए बी इक्वल्स टू बी ए को ट्रू मानेंगे और क्या प्रूव करेंगे, ए बी इज सिमेट्रिक। थोड़ा सा यहाँ भी मैंने लिख दिया है P इफ एंड ओनली इफ Q। इसका मतलब क्या हो गया, इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। P सही है तो Q को प्रूव करना है, Q सही है तो P को प्रूव करना है। सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाएगा एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B के इक्वल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं लेट ए बी बी सिमेट्रिक। मान लीजिए ए बी क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने से ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल हो जाएगा। पता ही है भाई सिमेट्रिक में क्या होता है कि उस चीज़ का ट्रांसपोज निकालने पे वही पूरा आ जाता है। ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ आया, ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए बी आ गया। अब ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या देगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ भी हो जाएगा ए बी। अब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ए बी। हैंस ए एंड बी कम्यूट, ए और बी क्या करते हैं यहाँ पे कम्यूट करते हैं। कन्वर्स इसका, चलिए अब इसको एज्यूम कीजिए कि लेट ए बी इक्वल्स टू बी ए। मान लीजिए ये सही है तो दोनों ही साइड्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ए का होल ट्रांसपोज। अब बी ए का होल ट्रांसपोज क्या देगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी। बस हेंस ए बी इज सिमेट्रिक, क्योंकि होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया तो क्या हो गया, वो सिमेट्रिक। चलिए दोस्तों देखते हैं एग्जांपल नंबर 28 क्या कहता है इसमें। देखिए इसमें ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू। फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो देखिए सी हो गया, ए हो गया, बी, ये सारे 2x2 के हैं, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। तो सी इंटू डी एग्जिस्ट करता है। अब ए बी भी 2x2 ऑर्डर का होगा तो सी डी भी 2x2 ऑर्डर का होगा। तो कहने का मतलब डी भी क्या हो जाएगा, 2x2 ऑर्डर का होगा। पूरा एग्जिस्ट करने के लिए, सी डी माइनस ए बी मिलने के लिए डी को भी क्या होना पड़ेगा, 2x2 ऑर्डर का होगा। देखिए सिंस ए बी कॉमा सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, सी डी माइनस ए बी डिफाइंड, डिफाइन होता है, सो डी मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कितने का हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हम एज्यूम करेंगे डी को, लेट डी इक्वल्स टू ए बी सी डी। तो यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, आप यहाँ रखिए। अब देखिए ए बी इधर है, सी डी इधर है, ये वैल्यू को रखिए, कैलकुलेट कीजिए आप। कैलकुलेट आपने एक्सरसाइज सेकंड में, फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में आपने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे, आप इनटू कर दीजिए ऐसे। अब करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो 2a प्लस 5c कितना आएगा, 3 के इक्वल। 2b प्लस 5d कितना आएगा, 0 के इक्वल। 3a प्लस 8c कितना आएगा, 43 के इक्वल। और 3b प्लस 8d कितना आएगा, 22 के इक्वल। इन दोनों से a और c पता चल जाएगा, इन दोनों से b और d पता चलेगा। तो a माइनस 191, b हो जाएगा माइनस 110, c हो जाएगा 77, d हो जाएगा 44। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.4 और मिसलेनियस के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और दोस्तों एक बार फिर से, कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर अभी तक चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और आपके किसी भी दोस्त या फैमिली में किसी को भी ज़रूरत हो तो उसको आप शेयर कीजिए, इससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकता है। धन्यवाद।